start, the discussion is about brand strategy. इसके पहले हमने प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज को पढ़ा है, बट ब्रांड whenever we are talking about the brand, तो some strategies are different for the brands. जितने भी brands होते हैं and the manufacturer of those particular brands are using the different strategies. ठीक है, अब ये जो अलग अलग strategies यूज करते हैं, it is because they have to maintain a goodwill and an image among to the market in the mind of their customer or their consumer. ठीक है, तो एक अलग गुडविल को मेंटेन करने के लिए अपने कस्टमर अपने कंज्यूमर के माइंड में जो एक पर्टिकुलर बहुत पिछले समय से जो एक इमेज छूटी हुई है, उस इमेज को मेंटेन रखने के लिए द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रांड्स आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ strategies. Similarly, sometimes we can say it is like to the product strategy, but on somehow maybe different strategies are used by the manufacturer of the brand. So a well-defined, executed brand strategy affect all the aspect of a business. जो brand strategy होगी, if it is well defined, so definitely it will be affected to the all aspects of the business. वो business के हर aspect को क्या करेगी, affect करेगी positively and is directly connected to consumer. और इन strategies का main purpose होगा customer से directly connected होना, connected with their needs, emotions and the competitive environment. All the aspects of the business as well as the consumer needs, their emotions and their competitive awareness या competitive environments. So उसका जो benefit है वो क्या है, because the branded products are directly deal with the customer or the consumer, although the manufacturer on the other side they are behind to them, लेकिन जो directly customer के साथ emotions needs जो है वो अगर एसोसिएट है, वो अगर क्या है जुड़ी हुई है, तो ब्रांड स्ट्रेटेजी इतनी बेहतर ढंग से अपना काम करेंगी कि जो कस्टमर बने हुए हैं, जो पर्टिकुलर किसी ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं या ऑलवेज दे आर प्रेफरिंग दोज ब्रांड एंड परचेसिंग ऑलवेज इट, तो वहाँ पर कनेक्टेड रहना उन स्ट्रेटेजीज के साथ कस्टमर का, ये ब्रांड जो ब्रांड मेकर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें कस्टमर की नीड्स को, उनकी इमोशंस को हमेशा क्या करना है, मेंटेन रखना है टूवर्ड्स आर ब्रांड, हमारे ब्रांड के प्रति. तो दैट इज कॉल्ड द ब्रांड स्ट्रेटेजी. नाउ द डिफरेंट पॉइंट्स or different things which the manufacturer of the brands are making related to their strategies is first of all the purpose. Yes, this is the first brand strategy of the manufacturer, those who are making the brands. जो brands बनाते हैं उनका जो first element होगा या जो first strategy बनाएंगे, तो they always seeking the purpose. वो हमेशा पर्पस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ पर्पस शुड बी कीप इन द माइंड ऑफ आवर कस्टमर, सो इजीली द कस्टमर विल रिकॉग्नाइज आवर ब्रांड, जिससे आसानी से जो कस्टमर है वो हमारे ब्रांड को क्या कर सके, पहचान सके. तो द पर्पस बिहाइंड दैट कि अगर हम कोई टैगलाइन सुनते हैं, अगर कोई हम लोगो देखते हैं, तो हमको पर्टिकुलर किसी ब्रांड का ध्यान आ जाता है. अगर हम वो राइट वाला साइन देखते हैं तो नाइकी का हमको ध्यान आता है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ नाइकी, है ना, नाइकी इज अ ब्रांड. अगर हम रेड चीफ का शूज़ देखते हैं या रेड चीफ का हम लोगो देखते हैं तो हमें याद आता है कि दिस इज द लोगो ऑफ रेड चीफ शूज़. तो इस तरीके से कि बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इमेज ऑफ देयर ब्रांड दे आर गिविंग टू द माइंड ऑफ देयर कस्टमर, ये अपने कस्टमर के माइंड पर उन लोगों ने दे रखी है कि वो लोगो देखते से ही कस्टमर को समझ में आता है कि दिस इज द ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये उस ब्रांड का लोगो है. उससे आसानी से उसे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पहचान मिलती है. सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांड स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट इज टू द कंसिस्टेंसी. अब अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल, कंसिस्टेंसी शुड बी सिमिलर. जो भी सामंजस्य है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. दिस इज लाइक कि if you are making the branded product and you are selling into the different areas, different countries, sometimes different cities, so always you have to
गिव टू योर कस्टमर इन द सिमिलर क्वालिटी। मैं भोपाल से कोई ब्रांड खरीद रही हूँ, मैं इंदौर से खरीद रही हूँ, तो द क्वालिटी ऑफ द ब्रांड, द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सिमिलर। वो कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी तरीके का कम ज़्यादा नहीं होगा। द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी प्रोडक्ट और ब्रांड विल ऑलवेज बी इक्वल। ये ब्रांड स्ट्रेटेजी का सेकंड मेन पॉइंट हो गया कि जब भी कोई ब्रांड अपना एक रिकग्नाइजेशन छोड़ता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न कंसिस्टेंसी भी होता है। नेक्स्ट इज टू द इमोशन। सम नॉट एवरी कस्टमर आर ऑलवेज रेशनल। हर कस्टमर हमेशा रेशनल नहीं होता है। समटाइम देयर इमोशंस आर ऑलवेज ट्रीटेड बाय देयर ब्रांड मैन्युफैक्चरर कि समटाइम्स if someone wants to purchase the Harley Davidson बाइक का नाम आपने सुना होगा, so they are this type of customers are expending lots of more dollar है ना on the Harley, बट उसके अलावा भी वो किसी ऐसी बाइक पर भी सिमिलर वेल डिजाइन बाइक पर भी वो खर्च कर सकते थे, बट दे परचेज द Harley बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ देयर टैगलाइन in which somewhere someone is whispering by ठीक है। तो इस तरीके के इमोशन के साथ, इस तरीके की टैगलाइन के साथ, इस विस्परिंग वर्ड के साथ उनके इमोशन जुड़ गए कि वी मस्ट हैव टू बाय अ हार्ले, जो उस पर मोर डॉलर क्या करेगा, खर्च करेगा और हार्ले को परचेस करेगा, जबकि उसकी बजाय वो सेम कम कॉस्ट वाली सेम बाइक कोई दूसरी भी डिज़ाइन परचेस कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर विस्परिंग वर्ड्स बाय अ हार्ले, उसने इमोशन उसके साथ क्या ही जुड़े हुए हैं, दे परचेस द ब्रांड। Next one is the flexibility. The brand should always be flexible, है ना। जो strategy है it should be flexible. If you are making the different strategies regarding to your customer, regarding to your consumer, so it should be flexible. If sometime you are making this kind of strategies that we have to sell the products in this way, and if you are identifying the need for change the strategy, so you must have to easily change because of the flexibility. जो कह दिया वैसे ही होगा, जो इमेज है, रिकग्नाइजेशन है, मार्केट में गुडविल है हमारे ब्रांड को लेकर, बट सम टाइम इट शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉयमेंट। Employee is the main part of the business, those who are having the lots of efforts behind making your product as a brand. तो एम्प्लॉयज़ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट हर स्ट्रेटजीज़ को, हर प्लान्स को बनाने से पहले अगर आप उनसे कोई सजेशन लेते हैं तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन, है ना। वो सभी के लिए क्या होगा, जरूरी होगा या हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। सो ऑलवेज टेक the involvement of your employees, those who are having lots of efforts behind making your product as a brand. Then is the loyalty. If the customer love your product, if the customer is suggest your brand to the others, so don't set free, but uh, because you it's the time to give the rewards, है ना, to your customer on behalf of their love। उनके जो लव है, उनका जो अफेक्शन है आपके ब्रांड के लिए, इफ अगेन एंड अगेन दे विजिट योर शॉप, दे विजिट योर मॉल, दे आर परचेसिंग योर प्रोडक्ट्स, है ना, ये दे परचेसिंग योर ब्रांड्स, तो आपको को आपकी लॉयल्टी उस लव के प्रति क्या करना है, शो करना है। how you will show your loyalty towards your customer, those who all are love your brand, so time to time you have to give the different kind of rewards to them। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेंड्स के कई कूपन्स होते हैं जिनको हम रिडीम कराते हैं, हमको अच्छा खासा डिस्काउंट उन पर मिलता है, या कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स हमारी हर परचेसिंग के साथ क्या होते हैं, एक नंबर जो हम वहाँ पर देते हैं काउंटर पर, वो लॉयल्टी पॉइंट्स हमारे सब जुड़ते जाते हैं और बाद में उनका बेनिफिट्स भी हमको मिलता है। जितने हमारे पॉइंट्स होते हैं उतना ऑफ हमको हमारा टोटल बिल पर मिलता है। दिस इज द स्ट्रेटेजी। ये भी क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, एक लॉयल्टी प्लान के थ्रू कि हम हमारे कस्टमर के प्रति लॉयल हैं, बिकॉज इफ दे परचेसिंग आवर प्रोडक्ट, सो इन दिस वे this is our duty, we must have to provide some loyalty rewards, some points on behalf of their love।
तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रांड. एंड द लास्ट विच इज यूजिंग बाय द ब्रांड, द कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस. अब कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, नाउ डेज कस्टमर्स एंड आर कॉम्पिटिटर्स एंड देयर अवेयरनेस, दिस ऑल थिंग्स आर रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई साइमल्टेनियसली. कि जो कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस है उसके लिए भी हमको क्या रहना, जो कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं है ना, उनके प्रति भी हमें क्या रहना है, अवेयर रहना है. उनके लिए हमको अवेयर क्यों रहना है, जैसे अगर हम डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट की बात करें तो दोनों क्या है, पिज़्ज़ा प्रोवाइडर है. और डोमिनोज का भाई जो पिज़्ज़ा है वो एज ए ब्रांड मार्केट में क्या करता है, डील करता है. पिज़्ज़ा हट भी कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है. तो व्हाट आर कॉम्पिटिटर इज प्रोवाइडिंग टू आवर कस्टमर्स. सो जो कस्टमर को हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है उससे ऊपर हटकर, है ना, या कुछ उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें एड ऑन करने पड़ेंगे अपने ब्रांड्स में, ताकि हम भी मार्केट में उसी तरीके से डील कर सकें जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कर रहे हैं. अगर आप देखते हैं कि ओप्पो, वीवो, दे ऑल आर मेड बाय चाइना, है ना, चाइनीज प्रोडक्ट हैं, सॉरी स्मार्टफोन्स हैं. और कहीं ना कहीं ब्रांड्स में ओप्पो, वीवो का जो कंपटीशन है वो चलता है कि ओप्पो या वीवो के स्मार्टफोन हम लेंगे तो दे आर बेटर देन द रेडमी और रियलमी और वॉट एवर, जो भी अलग अलग परसेप्शंस होते हैं कस्टमर के और कंज्यूमर के. तो उनको लेकर ऑलवेज दे हैव टू मेंटेन द अवेयरनेस कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड कर रहा है. ऐसा तो नहीं कहीं हम उससे कुछ पीछे हैं और हम वो बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे पा रहे जो हमारा कॉम्पिटिटिव दे रहा है, जिसका इफेक्ट हमारी सेल्स पर पड़ रहा है, जिससे हमारा जो कस्टमर है वो हमें छोड़कर हमारे कॉम्पिटिटर को विजिट कर रहा है लाइकवाइज. तो दिस ऑल आर द ब्रांड स्ट्रेटेजीज विच आर मेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रांड्स.